किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर व्हाट राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर व्हाट राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। किस हक से तुमने उसे बुलाया। फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। किस हक से मैं उसे बात करूंगा। फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, वो बाद में आएगा, मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे, तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो घर जाने का सोच रही है, मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ। हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सोच रहा हूँ, सोच रही है या सोच रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में थिंकिंग ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। प्लस थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो घर जाने का सोच रही है। शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम। शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग होम। मैं मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ मोबाइल। हम वहाँ जाने का सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर। घर घर में परेशानी है, गली गली में शोर है, शहर शहर में पार्क है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इन ईच एंड एवरी प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर घर में परेशानी है। देयर इज प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस। There is problem in each and every house. गली गली में शोर है। There is noise in each and every street. There is noise in each and every street. शहर शहर में पार्क है। There is park in each and every city. There is park in each and every city. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। गाँव गाँव में बैंक है। गाँव गाँव में बैंक है। देयर इज बैंक इन ईच एंड एवरी विलेज। There is bank in each and every village. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। घर घर में बिजली है। घर घर में बिजली है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।
दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं, दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर दूर से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फ्रॉम फार एंड वाइड। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फ्रॉम फार एंड वाइड ये वही के वही रहेगा, विच मीन दूर दूर से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं। पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। द चिल्ड्रन कम टू दिस स्कूल फ्रॉम फार एंड वाइड। अच्छा तुम रहते कहाँ हो? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो? इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और वेल ये वही के वही रहेगा, विच मीन अच्छा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तुम रहते कहाँ हो? वेल वेयर डू यू लिव? वेल वेयर डू यू लिव। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वेल व्हाट इज योर नेम? वेल व्हाट इज योर नेम। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो? विल टेल मी वन थिंग, कैन यू कम टुमारो? विल टेल मी वन थिंग, कैन यू कम टुमारो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। अच्छा तुम्हारा भाई कैसा है? वेल हाउ इज योर ब्रदर? वेल हाउ इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तुम कहाँ हो? अच्छा तुम कहाँ हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो।
बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।